शुक्रवार को आवर्स प्ले स्कूल की ओर से प्रथम वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में दरभंगा जिला के सहायक उप समाहर्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। शुक्रवार को लहरिया से स्थित आदर्श मध्य विद्यालय दरभंगा में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा विकलांगों को विकलांग साइकिल का किया गया वितरण। वहीं कोऑर्डिनेटर सायरा खातून एवं परियोजना के कर्मी भी रहे मौजूद। लहरिया से टावर स्थित हनुमान मंदिर पर 14 नवंबर से एकादशी से नववाह संकीर्तन का आयोजन किया गया, जो 23 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन होगा समाप्त। सीपीएम के कार्यकर्ताओं के साथ महादलित महिला को बलात्कार करने का प्रयास किए जाने वाला अपराधी को नहीं गिरफ्तार करने एवं न ही थाना मुकदमा दर्ज करने पर सीपीएम के श्याम भारती ने जिला प्रशासन से किया मांग। वहीं दोषी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, इसको लेकर शुक्रवार को लहरिया से धरना स्थल से जुलूस निकाला गया। शुक्रवार को प्रसार भारती स्थापना की 20वीं वर्षगांठ काफी धूमधाम से मनाई गई। आकाशवाणी दरभंगा में इसको लेकर काफी उत्सवी का माहौल रहा। इस अवसर पर शुक्रवार को आकाशवाणी परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने अपना रक्तदान कर किया। समस्तीपुर के नगर भवन में शुक्रवार को जिला जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं समस्तीपुर के प्रभारी मंत्री मंजू वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के भिरहा पश्चिमी में सामुदायिक भवन का अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीण युवा एकजुट होकर सामुदायिक भवन को खाली करवाने को लेकर मोर्चा खोल दिया। 2 मोटरसाइकिल टकराने से लक्ष्मी सागर निवासी राजू राम का पुत्र सुधाकर राम बुरी तरह हुआ जख्मी। वहीं इलाज हेतु सुधाकर राम को भेजा गया डीएमसीएच। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर शुक्रवार को भी 5वां दिन कार्यालय का कार्यक्रम रहा था। वहीं मुखिया नंदलाल ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रकार का 5 दिनों से वार्तालाप नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोगों के द्वारा शनिवार को भाकपा माले की ओर से हर गांव हर प्रखंड से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बहादुरपुर देकुली पंचायत के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के सवाल पर विगत 4 दिनों से बहादुरपुर प्रखंड पर जारी आंदोलन पर जिला प्रखंड प्रशासन के बेरुखी के खिलाफ प्रखंड परिसर में जन पंचायत लगाया गया। दिन बीत जाने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिले और फिर से अभी तक जांच के खिलाफ 13 नवंबर से बहादुरपुर प्रखंड पर भाकपा माले नेता सह बहादुरपुर देकुली पंचायत के मुखिया नंदलाल ठाकुर के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन तीसरे दिन भी राहत जारी। बिरौल संटोबा इंटरनेशनल स्कूल परिसर में 18 नवंबर को होने वाली जदयू कार्यकर्ता के जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची में लोग अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके लिए सभी बीएलओ को प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी ने विभिन्न तरह के फॉर्मेट कराए उपलब्ध। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जयनगर के डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी में प्रयोग होने वाले मोटरसाइकिल के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 18 नवंबर को बिरौल में होने वाली कार्यकर्ता सम्मेलन से संबंधित घनश्यामपुर प्रखंड के पाली पंचायत में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक की गई आयोजित। प्रखंड के लदारी गांव में स्वामी निगमानंद असिंजल इंटरनेशनल मिशन ट्रस्ट के भवन का उद्घाटन बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा के द्वारा किया गया। केवटी प्रखंड के रमन कुमार मिश्र को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने नया गांव के रमन कुमार मिश्र को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया।